दूसरे दिन उठकर देवमती के पास चल पड़ा। नाश्ते की जरूरत तो बहरहाल थी। देवमती मुझे देखकर खुश हो गई। रात कहाँ गए थे भैया जी महाराज? उसने मोहब्बत से कहा। बस देवमती, यूं ही आवारागर्दी को निकल गया था, मैंने जवाब दिया। कहाँ? खास तौर से माधोपुरा। ओ, मुसलमानों से मिलने? हाँ, यही समझ लो। सुना है बड़ी खराब हालत है बेचारों की। देवमती ने हमदर्दी से पूछा। हाँ देवमती, जानवरों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम बताओ देवमती, क्या मजहब का फर्क इस बात की इजाजत देता है कि इंसानों की जिंदगी को जहन्नुम बना दो? हरगिज नहीं भैया, सारे इंसान एक जैसे हैं, सब भगवान को मानते हैं। सिर्फ भगवान की शक्लें मुख्तलिफ समझने की वजह से इतनी बड़ी दुश्मनी अच्छी तो नहीं होती। देवमती ने कहा। ठीक कहती हो देवमती, वह बेचारे बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे हैं। काश उनके साथ ये सलूक ना होता। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ देवमती। अगर महाराज होते और तुम इस रियासत की अकेली रानी होती तो तुम उन मुसलमानों के साथ क्या सलूक करती? उन्हें बराबर का दर्जा देती, उन्हें उनके मजहब की पूरी पूरी आज़ादी देती। देवमती ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। लोगों के कहने सुनने से तुम तासुब का शिकार न होती? हरगिज नहीं। अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाए तो मैं उनके साथ होने वाली सारी नाइंसाफियों की तलाफी करूंगी, देवमती ने कहा और फिर फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। मगर इसका क्या सवाल है भैया? ऐसे ही कह दिया था। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ था। वैसे देवमती, अब मैं यहां से जा रहा हूं। कहाँ भैया? ज्वालापुर। ज्वालापुर क्यों? कुछ काम करने हैं। क्या भैया? ये अभी ना बता सकूंगा। क्या काम करोगे भैया? मुझे अभागन के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। अभी तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा देवमती। मैंने ठंडी सांस भरी। हाँ, मेरे पिता से मिलोगे? देवमती ने इश्तियाक से पूछा। जरूर मिलूंगा। मेरे बारे में कुछ मत बताना भैया, मेरी तरफ से कह देना, मैं बहुत खुश हूं। जो हुआ वो तो हुआ, अब उन्हें दुखी करने से क्या फायदा। तुम बेफिक्र रहो देवमती। कब जा रहे हो? देवमती की आंखों में अजीब से तासुरात थे। शायद आज ही चला जाऊं। देवमती ने एक ठंडी सांस भरी। सत्य प्रकाश को भी तलाश करूंगा, मैंने कहा और देवमती की आंखें डुबडुबाईं। उसने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर मुंह फेर कर बोली। उससे मिलकर क्या करोगे भैया? जो कुछ करूंगा वो मेरा काम होगा, बस तुम तमाशा देखती रहो, मैंने कहा और देवमती अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। फिर बोली। तुमने सुबह का भोजन तो नहीं किया होगा? बिल्कुल नहीं, मैं मंगवाती हूँ। वो उठ गई और थोड़ी देर के बाद हम नाश्ता कर रहे थे। हमने खूब डटकर नाश्ता किया। इस दौरान दोनों खामोश रहे। फिर नाश्ता खत्म हो गया। थोड़ी देर तक मैं देवमती के पास रहा और फिर मैंने उसे इजाजत मांगी। देवमती की आंखों से आंसू बरसने लगे। मैंने उसका शाना थपथपाया और फिर उसके कमरे से बाहर निकल आया। अब मेरे जहन की नई गिरहें खुल रही थीं। महल से बाहर दोशाला ओढ़कर ही निकला। तालूत की ये सौगात मेरे लिए बेहद कीमती थी। मैं चलता रहा। ज्वालापुर जाने के लिए सवारी के बारे में मालूमात करना थी। इसके अलावा मुझे मुकामी सिक्कों की भी ज़रूरत थी। खुद ही सब कुछ करना था। चुनाचे सबसे पहले मैंने करेंसी की ज़रूरत पूरी करने के बारे में सोचा और इसके लिए किसी मुकामी शख्स को ही तलाश करना था। बाजार से गुजरते हुए मैंने एक जौहरी की दुकान ताड़ी। मोटी तोंद वाले लाला जी गद्दी पर बैठे नोट गिन रहे थे। उनका निचला होंठ लटका हुआ था। लाला जी मुझे नहीं देख सकते थे, चुनाचे मैंने इत्मीनान से उनके सामने रखी हुई नोटों की 2 गड्डियां उठा लीं और लाला जी उछल पड़े। वो गड्डियों की तरफ लपके। बहरहाल उन्हें गड्डियां तो नजर आ रही थीं। मैं जल्दी से पीछे हट गया और लाला जी सामने रखे हुए डेस्क पर ढेर हो गए। वो उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाए, लेकिन धोती पांव में उलझ गई और वो फिर ढेर हो गए। हे लाला जी, एक दुबले पतले मुलाजिम ने करीब आकर कहा। अबे पकड़, जल्दी पकड़, उड़ गई। हे राम, उड़ गई, अबे पकड़। लाला जी फिर चिल्लाए और मुलाजिम ने जल्दी से लाला जी को पकड़ लिया। अबे पकड़, भाग कर पकड़, हाय मर गई हो। मुलाजिम हैरानो परेशान लाला जी को पकड़ने की कोशिश करता रहा। गड्डियों की तरफ उसकी निगाह भी नहीं गई। बहरहाल रश जमा होने से पहले मैं दुकान से निकल आया। गड्डियां मैंने अपने लिबास में पोशीदा कर ली थीं। फिर मैं दुकान से दूर हो गया। काफी दूर जाकर मैंने सर से दोशाला उतार दिया। हुलिया बदस्तूर साधुओं का था, इसलिए परवाह की कोई बात नहीं थी। एक सुनसान सी जगह जाकर मैंने नोटों की एक गड्डी खोली और कुछ नोट निकालकर फिर गड्डियां छुपा ली। इसके बाद मैंने बाजार से एक कंबल, एक कमंडल और एक मोटा बैद खरीदा और अब मैं अपने काम से फारिग था। मैंने एक नौजवान हिंदू को रोककर पूछा, ज्वालापुर के लिए क्या सवारी मिलती है बच्चा? लारी महाराज। कहाँ से मिलती है? यक्के में बैठकर अड्डे पर जाओगे, वहां मिल जाएगी, नौजवान ने जवाब दिया। गर्ज में ज्वालापुर जाने वाली लारी में बैठ गया और लारी चल पड़ी। बहुत से दूसरे मुसाफिर भी थे, लेकिन मैं ख्यालात में डूबा हुआ था। रह रहकर जहन में तालूत का ख्याल आ जाता था। मैं ज्वालापुर के प्रोग्राम के बारे में सोचने लगा।
ज्वालापुर का सफ़र तवील नहीं था, ये रियासत भी छोटी सी थी। चुनाचे 1 घंटे के बाद लारी ज्वालापुर पहुंच गई। दुर्गापुर की बनिस्बत ये जगह बहुत छोटी थी। मामूली से मकानात थे, छोटे छोटे 2-3 बाजार थे। दूसरे लोगों के साथ मैं भी अड्डे से उतर गया। तब मेरे साथ लारी में सफ़र करने वाला एक हिंदू मेरी तरफ बढ़ा। जयराम जी की महाराज, उसने कहा और मैंने उसकी तरफ देखा। मैं भी आपके साथ ही दुर्गापुर से लारी में सवार हुआ था। क्या बात है बच्चा? मैंने पूछा। यहाँ आपका स्थान कहाँ होगा? साधु का स्थान कहीं नहीं होता बच्चा। क्या यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है? है महाराज, परंतु धर्मशाला में ठहरने की क्या जरूरत है? दास का घर मौजूद है। नाना, हम किसी को कष्ट देना पसंद नहीं करते बच्चा। आपकी सेवा करने में कष्ट नहीं होगा। मैं भी ब्राह्मण हूँ, राम नारायण नाम है मेरा। अगर आप मेरे यहाँ पिधारें तो मेरे बड़े भाग्य। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, यहाँ मुझे काम करना था। बहरहाल ये जगह मेरे लिए अजनबी थी। चुनाचे अगर थोड़ी देर यहाँ रुककर राम नारायण से मालूमात ही हासिल की जाए तो क्या हर्ज है। जैसी तेरी मर्जी बालिक, मैंने उस बूढ़े बच्चे से कहा और वह खुश हो गया। उसका मकान को बस्ती के दूसरे मकानों की तरह सीधा साधा था, लेकिन काफी वसी था। ड्योरी में मेरे लिए इंतजाम कर दिया गया। एक उम्दा चारपाई डाल दी गई जिस पर बिस्तर लगा हुआ था, और फिर दोपहर का खाना ब्राह्मण ने मेरे साथ खाया। बड़ी कृपा है महाराज की, आपके मुख से पता चलता है कि आप महान हैं, राम नारायण ने कहा। क्या कारोबार करते हो राम नारायण? मैंने पूछा। कपड़े का कारोबार था महाराज, अब तो सब कुछ तबाह होकर रह गया। क्यों, क्या हुआ? बस महाराज, भगवान की लीला है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटा बाप की कमर की हड्डी होता है, जब ये टूट जाए तो इंसान सीधा कैसे रह सकता है? तो क्या? मैंने हमदर्दी से पूछा। नहीं महाराज, भगवान उसके जीवन की रक्षा करे। बस मन को रोग लगा बैठा है। पापी, पढ़ा लिखा है, दिमाग वाला है, मगर मन के रोग ने उसे कहीं का ना रखा। हम समझे नहीं राम नारायण। महाराज, उसका जीवन काला हो गया है, दोष उसका भी नहीं है। किसी के बचपन का प्रेम लुट जाए तो उसकी हालत खराब होनी ही चाहिए। और मेरे कान खड़े हो गए। क्या नाम है तेरी बालिक का? सत्य प्रकाश महाराज। ओ, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। हैरत भी थी और खुशी भी हुई। तो ये सत्य प्रकाश का मकान था। कितनी आसानी से मैं यहां तक पहुंच गया था। फिर कई मिनट के बाद उसने कहा, किस सोच में पड़ गए महाराज? सत्य प्रकाश के भाग पर गौर कर रहा हूं राम नारायण। निर्दोई ने मन भी लगाया तो ऐसी जगह जहां पहले ही सांप बैठे हुए हैं। मैंने कहा, तुम क्या जानो, तुम तो बाहर से आए हो। राम नारायण चौंक कर बोला, संसार की बहुत सी बातें हमें मालूम होती हैं राम नारायण, इस झगड़े में मत पड़ो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं महाराज, भगवान के लिए मुझे बताएं। क्या बताएं राम नारायण? यही के। राम नारायण हिचकिचाया। सीधी बात करो राम नारायण, हमारे ज्ञान का इम्तिहान चाहते हो तो सुनो। तुम देवमती की बात कर रहे हो ना, जिससे तुम्हारा बेटा प्रेम करता है और जिसे गोविंद दास कपूर ब्याह कर ले गया। मेरे अल्फाज ने राम नारायण पर सख्ता तारी कर दिया। वो मेरी शक्ल देखता रहा, फिर उसने उठकर मेरे दोनों पांव पकड़ लिए। बाज दफा इंसान के रूप में अवतार भी मिल जाते हैं महाराज। मुझ अभागी के भाग में ऐसे अवतार कहाँ थे, परंतु भगवान के घर से मायूसी नहीं होती। मेरा मन कह रहा है मेरे भाग जागने वाले हैं। मेरा एक ही बेटा है, उस पर औस पड़ गई है महाराज। वो दुनिया को भूल गया है। मैं आधा मर गया हूं महाराज, मेरे भाग जगा दो। राम नारायण मेरे पांव झंझोड़ कर रोने लगा। तब मैंने उसके दोनों शाने पकड़कर उसे उठाया। उठो राम नारायण, ये शक्ति भगवान ने अपने हाथ में रखी है। मैं कोशिश करूंगा, तुम्हारे भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उठो, उठ जाओ। और राम नारायण रोता हुआ उठ गया। मैं वादा करता हूं राम नारायण, सत्य प्रकाश ठीक हो जाएगा। वो है कहाँ? शायद घर में ही हो, बस मनमौजी है। कभी हफ्तों घर में नहीं घुसता, कभी महीनों घर से नहीं निकलता, ना किसी से बात करता है ना हंसता है। मैं उससे मिलूंगा राम नारायण जी, कृपा है महाराज की। एक बात और बताओ राम नारायण जी। महाराज, देवमती का बाप बद्री प्रसाद कहाँ रहता है? राजा मोहल्ले में। कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है महाराज। क्या आप उससे मिलेंगे? हाँ, उससे भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सत्य प्रकाश से मुलाकात करना होगी। मालूम करो वो कहाँ है। अभी मालूम करता हूँ महाराज। राम नारायण खुशी खुशी घर के अंदर चला गया। तकरीबन 15 मिनट के बाद राम नारायण मुंह लटकाए वापिस आया। सत्य प्रकाश तो नहीं है महाराज, पता भी नहीं चल सका कि वो कहाँ है। सुबह से गया हुआ है, परंतु मैं उसे तलाश कर लूंगा। मुझे मालूम है कि वो कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तुम उसे तलाश करो। आप आराम करें महाराज। नहीं, जब तक मैं बद्री प्रसाद से मिल लेता हूँ, तुम उसे तलाश करके घर ले आओ। जो आ गया, राम नारायण ने कहा, और मैं उसके साथ ही बाहर निकल आया। तुम मुझे दूर से बद्री प्रसाद का मकान बताते जाना। बहुत अच्छा महाराज, राम नारायण ने सादतमंदी से कहा, और उसने ऐसा ही किया।
दूर से बद्री प्रसाद का मकान दिखाकर वो चला गया। मैं मकान की तरफ बढ़ गया। पीतल के कीलों जुड़े चौबी दरवाजे पर मैंने दस्तक दी और थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुल गया। भारी बदन की एक खूबसूरत और उम्र रसीदा औरत ने दरवाजा खोला था। उसका चेहरा देवमती के चेहरे से मिलता जुलता था। मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए और औरत ने भी मुझे देखकर प्रणाम किया। लाला बद्री प्रसाद मौजूद हैं देवी? हाँ महाराज, अंदर आइए। औरत दरवाजे से हट गई। मैं अंदर चला गया। औरत ने मुझे एक बैठक में बिठा दिया। आप शायद बद्री प्रसाद की स्त्री हैं देवी? हाँ महाराज, मैं लाला जी को बुलाती हूँ। वो अंदर चली गई और चंद मिनट के बाद एक पूर्वकार बूढ़े के साथ वापस आ गई। बूढ़े ने भी मुझे प्रणाम किया और मैं खड़ा हो गया। पिधारिये महाराज, भागवान हो कि आप आए, बताइए क्या सेवा करूं? अरे पुष्पामती, कुछ जल पानी? रहने दे लाला, दुर्गापुर से आया हूं। ओह अच्छा। मियाँ बीवी के चेहरे पर मोहब्बत फैल गई। कैसा अनोखा प्यार था। ममता की कैसी हसीन शक्ल थी। उस जगह के नाम से भी मोहब्बत थी जहां बेटी ब्याह कर गई थी। और आपकी देवमती के पास से? अच्छा। दोनों की आवाजों में इज़्तिराब था। हाँ, मैंने उसे बहन और उसने मुझे भाई बनाया है। बड़ी कृपा महाराज। वो कैसी है? औरत ने पूछा। बिल्कुल ठीक है, आपको नमस्कार कहा है। भगवान सुखी रखे उसको, भगवान सदा सुहागन रखे उसको, बद्री प्रसाद ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश पैदा हो गई थी। मैं बगौर उनकी शक्लें देख रहा था। पुष्पा देवी की आंखों में इज़्तिराब नजर आ रहा था। औरत थी, जब्त न कर सकी, पूछ बैठी। वो वहां खुश तो है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, भगवान की कृपा है। उसके खुश ना होने की क्या वजह हो सकती है? मैंने एक चुभता हुआ सवाल किया। कोई नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। बद्री प्रसाद जल्दी से बोले। क्या आप खुश नहीं हैं कि वो दुर्गापुर की रानी है? मेरे इस सवाल पर दोनों की गर्दनें झुक गईं। फिर बद्री प्रसाद ने कहा, हमारी खुशी इसी में है कि वो खुश रहे। जो कुछ उसके भाग में लिखा था वही हुआ। आपने बड़ी अच्छी जगह ब्याहा उसे। मैंने कहा, हमने नहीं महाराज, उसके भाग ने। मैंने गहरी सांस ली। बहरहाल ये भी दुखी लोग थे। उन्होंने दूध और मिठाई से मेरी तवाज़े की और मैं उनसे रुखसत होकर चला आया। रामनारायण के घर जाने की बजाय मैं ज्वालापुर की सड़कों और गलियों की सैर करता रहा और फिर शाम को रामनारायण के घर पहुंच गया। रामनारायण घर में मौजूद था। मेरी इतला पाते ही ड्योढ़ी में पहुंच गया। मैं उसे ले आया हूं महाराज। कहाँ है? अंदर लेटा है, खामोश। रामनारायण ने जवाब दिया। उसे मेरे पास पहुंचा दें और तन्हा छोड़ दें। जो आज्ञा महाराज, रामनारायण ने कहा और फिर वो अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत और दुबला पतला नौजवान अंदर आ गया। उसके चेहरे पर मायूसी नक्श थी। आंखों से ज़हीन मालूम होता था, लेकिन नाकामी ने उसकी शख्सियत पर धूल डाल दी थी। मेरा बेटा है महाराज, सत्य प्रकाश। इनसे मिल, ये बड़े महान साधु हैं। बैठो सत्य प्रकाश, मैंने भारी आवाज में कहा और वो बैठ गया। महाराज से बातें करो सत्य प्रकाश, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, रामनारायण ने कहा और फिर वह दरवाजे से बाहर निकल गया। क्या सोच रहे हो सत्य प्रकाश? बिलाखिर मैंने उसे मुखातिब किया और वह चौंक पड़ा। मेरा भी किसी पर अधिकार है साधु जी, उसने भारी लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं अचानक सवाल पर चौंक पड़ा। पिताजी ने अपना हक इस्तेमाल किया मुझे आपसे मिलाने के लिए। मैं उनकी बात कैसे टाल सकता था? हालांकि आपसे मिलकर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन पिताजी को अधिकार था कि वो मुझे यहाँ ले आएं और फिर वो आपके लिए कह गए कि मैं आपसे बातें करूं। सो अब आप अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मेरा मन किसी से बातें करने को नहीं चाह रहा, मगर आपको अधिकार है। मेरा भी किसी पर अधिकार है। हाँ, क्यों नहीं? संसार में हर मनुष्य का दूसरे पर अधिकार है, मैंने जवाब दिया। झूठ मत बोलो महाराज, यूं कहो कि संसार में कुछ इंसानों का दूसरे इंसानों पर हक है, सबका एक दूसरे पर नहीं, उसने तल्ख लहजे में कहा। ये बात नहीं सत्य प्रकाश, कुछ इंसान डरपोक होते हैं, वो अपने हक का इस्तेमाल नहीं जानते, दोष दूसरों को देते हैं। बकवास है। इस संसार में सब यकसा नहीं, सब ताकतवर नहीं होते। एक कमजोर होता है, दूसरा ताकतवर। मैं नहीं मानता कमजोर वही है जो अपना काम नहीं कर सकता और दूसरों को दोष देता रहता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ महाराज, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना। सत्य प्रकाश मुझे घूरता हुआ बोला। आगे बोल सत्य प्रकाश, देखूं तो तू कितना बड़ा सूरमा है। मैं सूरमा नहीं हूं महाराज, मैं तो। उसकी आवाज रुंध गई। बुज़दिल है पापी कहीं का, रोता है। मर्द की आंखों में जब आंसू आने लगे तो उसे चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। मैं बेबस हूं महाराज। समझता है खुद को बेबस, है नहीं? मैंने कहा और सत्य प्रकाश फिर खौल गया। उसने मेरी तरफ खूनी निगाहों से देखा और फिर तल्ख लहजे में बोला, तुम साधु नहीं हो, बहरूपी हो, किसी के मन को नहीं देख सकते, किसी का दर्द नहीं झांक सकते। मेरा दर्द तो देखो, बताओ मेरे दिल पर कौन सा दाग है? तेरी बुज़दिली का दाग। अगर तू बुज़दिल ना होता तो अपनी प्रेमिका को यूं गैरों के हाथों में ना जाने देता।
मैंने कहा और सत्यप्रकाश चौंक पड़ा, मुझे देखता रहा और फिर उसने गर्दन झुकाकर कहा, ओह, तो पिताजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? पिताजी ने नहीं, मैंने आहिस्ता आहिस्ता और ठहरी हुई आवाज में कहा, बल्कि खुद देवमती ने। और मेरे इन अल्फाज पर सत्यप्रकाश उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। देवमती ने? हाँ, देवमती ने। तो क्या आप उससे मिले थे महाराज? उसने इश्तियाक से पूछा। हाँ। कब? मैं कल ज्वालापुर आया हूं और सीधा उसी के पास से आया हूं, मैंने जवाब दिया और सत्यप्रकाश बेकरार होकर मेरे कदमों में आ गिरा। महाराज, महाराज, आप उसके पास से आए हैं, कैसी है वो? क्या हाल है उसका? क्या वो खुश है? उसने मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया, उसने मेरे लिए कोई संदेश तो नहीं दिया? सत्यप्रकाश ने एक सांस में कई सवाल कर डाले। उसकी आंखों में हसरत तड़प रही थी, वो सख्त बेचैन था। बहुत से संदेश दिए हैं सत्यप्रकाश, लेकिन तुम इतनी बेचैनी से काम ना लो, मैं तुम्हें सारी बातें एक एक करके बताऊंगा। चुनाचे सबसे पहली बात यह कि देवमती ने मुझे भाई बनाया है। ओह, आप? उसने आपको भाई बनाया है? आप मेरे भी भाई हैं। परान मांगेंगे तो दे दूंगा। भाई परान लेते नहीं पगले, दे देते हैं। मेरे ऊपर विश्वास करना, जो कहूंगा जो करूंगा तुम्हारे और देवमती के भले के लिए करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल साफ हूं, नहीं, तुम्हारे काम से मेरा भी लालच है। मैं तुम दोनों से कुछ चाहता हूं, मगर मैं तुमसे वो उस समय मांगूंगा जब पहले तुम्हारा काम हो जाए। महाराज, भगवान की सौगंध, तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे दे दूंगा। मुझे मेरी देवमती के बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में बताओ महाराज। वो ठीक है? वो खुश है? तुम खुश हो? मैंने उससे सवाल किया। मैं? वो ठंडी सांस लेकर रह गया। वो भी तुम्हारे बिना खुश नहीं है। सत्यप्रकाश तड़प कर रह गया। हाँ सत्यप्रकाश, वो कैसे खुश रह सकती है? वो भी तुमसे उतना ही प्रेम करती है जितना तुम उससे, बल्कि वो औरत है, उसका प्रेम तुमसे भी ज्यादा है। महाराज, मैं इस आग में भस्म हो रहा हूं। उसकी भी यही हालत होगी सत्यप्रकाश, लेकिन वो औरत है और औरत ज्यादा मजबूर होती है। हम कर भी क्या सकते थे महाराज? राजा गोविंददास कपूर की हवस के सामने हम बेबस पंछी थे। क्या तुम अब भी उसके ख्वाहिशमंद हो सत्यप्रकाश? कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मेरा उससे आत्मा का रिश्ता है, मैं तो जन्म जन्म उसकी आरजू करूंगा। सत्यप्रकाश, बाज़ औक़ात हालात इंसान को इस तरह चकरा देते हैं कि किसी मुश्किल से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। वो इतना मजबूर हो जाता है कि मायूसी के सिवा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन हालात में तब्दीली भी पैदा हो जाती है। हाँ, इंसान को मंजिल पाने के लिए सख्त जिद्दोजहद करना होती है। मेरी तो मंजिल ही खो गई है महाराज। सत्यप्रकाश दर्द भरे लहजे में बोला। बाज़ औक़ात मंजिल सिर्फ निगाहों से ओझल होती है और हम उसे खोया हुआ समझ लेते हैं। ये बताओ सत्यप्रकाश, अपने प्रेम में इतने पक्के हो कि सख्त जिद्दोजहद कर सको? उसी तरह महाराज, जैसे समुद्र में डूबता इंसान जान बचाने के लिए हाथ पांव मारता है। तब मैं तुम्हें कुछ अहम बातें बताऊंगा। सत्यप्रकाश, बताइए महाराज, मेरी बातों पर यकीन करना। देवमती आज भी कंवारी है? जी? सत्यप्रकाश हैरत से बोला। हाँ, अय्याश राजा अरसा दराज से नाकारा है। वो सिर्फ औरतों के संग में खुश रहता है और खुद को भी औरत समझने लगा है। उसका दिमाग उलट गया है। अरे मगर ये कैसे? राजमहल में बड़ी साजिश काम कर रही है। मंत्री हरचरण लाल और एक साधु पूरन लाल मिलकर गोविंददास कपूर को राजगद्दी से हटाना चाहते हैं। हरचरण लाल खुद राजा बनना चाहता है, इसलिए उसने महाराज गोविंददास कपूर की ये हालत की है। ओह, राजा दर हकीकत अब इस काबिल नहीं रहा कि राज करे। ऐसी ही बात होगी महाराज। चुनाचे इस वक्त राज सिंहासन हर शख्स के लिए खुला हुआ है जो थोड़ी सी कोशिश करे। जी? सत्यप्रकाश की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ सत्यप्रकाश, मगर किसी आम आदमी की क्या मजाल है महाराज कि वो राजगद्दी की तरफ देखे? मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा सत्यप्रकाश। फिर? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। मेरी? सत्यप्रकाश उछल पड़ा। हाँ तुम्हारी, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। और सत्यप्रकाश काफी देर तक अहमकों की तरह मेरी शक्ल देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब से तासुरात थे। बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज। कहाँ मैं और कहाँ राजगद्दी? ये मुमकिन है सत्यप्रकाश, मगर कैसे महाराज? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा बशर्ते कि तुम हिम्मत करो। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता महाराज। मंत्री हरचरण लाल के जीवन में ये कैसे मुमकिन है? और फिर हमारे पीछे तो कोई शक्ति भी नहीं है। अगर राजगद्दी के हासिल करने की बात हो तो कौन कोशिश नहीं करेगा? तुम्हारा ख्याल ठीक है, खुद महाराज गोविंददास कपूर की कोई संतान नहीं है, मगर अगर महाराज अपने जीवन में ही किसी को चाहे तो गद्दी दे सकते हैं। हाँ महाराज, दे सकते हैं। बस तो फिर काम बन जाएगा। महाराज को तैयार करना मेरा काम है। मगर मैं तो इस काबिल नहीं हूं। सत्यप्रकाश घबराए हुए अंदाज में बोला। अगर नहीं हो सत्यप्रकाश तो बनने की कोशिश करो, मैंने सख्त लहजे में कहा। और फिर जब राजगद्दी मिल जाएगी तो राजनीति खुद ब खुद आ जाएगी।
मैं पागल हो जाऊंगा महाराज, ये कैसे हो सकता है? मैं इसे मुमकिन बनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं सत्यप्रकाश, और मुझे कम हिम्मत लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। बात सिर्फ बड़ी नजर आती है, होती नहीं। हाँ, हिम्मत और कम हिम्मती की बात है। तुम हिम्मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तब फिर महाराज, लाइए अपना हाथ। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, बुजदली नहीं करूंगा। जो आप कहेंगे करूंगा, आंखें बंद करके करूंगा। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए महाराज, मुझे सिर्फ देवमती मिल जाए। अवश्य मिल जाएगी सत्यप्रकाश, बस जरा हिम्मत से काम लेना होगा। तैयारियां कर लो, कल हम यहां से वापस दुर्गापुर चलेंगे। जो आज्ञा महाराज, सत्यप्रकाश ने कहा। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। दूसरे दिन जब रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं, तो सत्यप्रकाश ने रामनारायण से आज्ञा ली। मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे पूत, महाराज बड़े ज्ञानी हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मगर तुम जा कहाँ रहे हो? महाराज के साथ, जहां वो ले जाएंगे। महाराज, रामनारायण रोते हुए बोला, सत्यप्रकाश मेरा अकेला ही बेटा है, इसे कुछ हो गया तो मैं बिन मौत मर जाऊंगा। भगवान पर विश्वास रखो रामनारायण, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। और फिर रामनारायण के आशीर्वाद के बाद हम चल पड़े। लारी अड्डे आए और एक लारी हमें लेकर दुर्गापुर दौड़ने लगी। रास्ते भर खामोशी रही थी। सत्यप्रकाश का ही जान उसके चेहरे से झलक रहा था। इससे कबल मैंने अपने तौर पर कोई इतना बड़ा प्लान नहीं फैलाया था, लेकिन तालूद की गुमशुदगी से कुछ झिल्लाहट भी तारी हो गई थी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस काम को बखूबी अंजाम दे सकूं। और फिर राजा गोविंददास कपूर को देखकर यह ख्याल जहन में जड़ पकड़ गया था कि दुर्गापुर की हुकूमत इस वक्त लूट का माल है। कोई भी आगे बढ़कर उसे लूट ले। बस हरचरण लाल था तो मैं अपना फर्ज समझता था कि मुसलमानों के उस दुश्मन को अगर कत्ल भी करना पड़ा तो मैं कत्ल कर दूंगा। यूं भी बहुत सी बातें यकजा हो गई थीं, जिनकी वजह से मैं जान की बाजी लगाकर कुछ करना चाहता था। बिल आखिर हम दुर्गापुर पहुंच गए और लारी से नीचे उतर आए। सत्यप्रकाश का चेहरा बदस्तूर फिक्रमंद था। मैंने उसके साथ चलते हुए कहा, क्या बात है सत्यप्रकाश, तुम अभी तक परेशान हो? परेशान नहीं हूं महाराज, बस सोच रहा हूं। सारी सोच दिमाग से निकाल दो, जो होगा अच्छा होगा। अब हम कहाँ चल रहे हैं महाराज? राजमहल। ओह, मगर हम वहां कैसे दाखिल होंगे? आराम से, बस तुम्हें अपने हुलिये में थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ेगी। मुझे क्या करना होगा महाराज? साधुओं का भेष बदलना होगा। ओह, सत्यप्रकाश गर्दन हिलाकर रह गया। सत्यप्रकाश को साधु बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दुबला पतला ये साधु बहुत खूबसूरत लग रहा था। तब मैं उसे लेकर राजमहल चल पड़ा। राजमहल में दाखिले में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। सारे लोग मुझे जान गए थे। मैं उसे लेकर राजमहल पहुंच गया। पूरन लाल के बारे में मालूम हुआ कि उसका वही हाल है। वो बदस्तूर अंडों पर बैठा था और गमज़दा था कि अभी तक उन अंडों से बच्चे नहीं निकले हैं। शाम तक हम राज मंदिर में रहे, वहीं खाया पिया, और रात को मैं सत्यप्रकाश को लेकर देवमती की रिहाइशगाह की तरफ चल पड़ा। सत्यप्रकाश को मैंने नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। चुनाचे मैंने देवमती के कमरे के द्वार खोले। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। देवमती हस्बे मामूल तन्हा थी। वैसे बड़ी अजीब जिंदगी थी। दूसरी रानियों के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि गोविंददास कपूर की कसर कैसे पूरी करती हैं, लेकिन देवमती सावित्री थी और बड़ी शराफत से जवानी काट रही थी, वरना कोई पूछने वाला ना था। पूछता ही कौन, महाराज तो खुद औरत बनकर इश्क कर रहे थे। देवमती की निगाह मेरे ऊपर ही पड़ी। अरे भैया, ये कहकर वो जल्दी से खड़ी हो गई और तब उसकी निगाह सत्यप्रकाश पर पड़ी। ये कौन है? उसने सवाल किया। करीब जाकर देखो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और सत्यप्रकाश को देखने लगा। सत्यप्रकाश पत्थर के बुत की तरह साकित खड़ा था। देवमती ने भी उसका चेहरा देखा और पहचान लिया। सत्यप्रकाश, वो सहरज़दा से अंदाज में बोली। सत्यप्रकाश के चेहरे में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। वो खामोश निगाहों से देवमती को देख रहा था। दोनों एक दूसरे में गुम थे और इस वक्त कम से कम थोड़ी देर के लिए कमरे में मेरी मौजूदगी की जरूरत नहीं थी। चुनाचे में एक तरफ खिसका और मैंने दो शाला ओढ़ लिया। अब मैं उनकी निगाहों से रूपोश था। दोनों मुजस्मों की तरह साकित और खामोश खड़े थे। और फिर देवमती ही चौंकी। नहीं, ये तुमने क्या किया भैया? वो मेरी तरफ मुड़ी और फिर चौंक कर इधर उधर देखने लगी। अरे भैया कहाँ गए? सत्यप्रकाश भी हैरानी से बोला और फिर वो भी ताज्जुब से मुझे तलाश करने लगा। फिर उसने खुले दरवाजे की तरफ देखा। शायद बाहर निकल गए। हाँ, वो गहरी सांस लेकर बोली। कैसी हो देवमती? सत्यप्रकाश बोला। तुम कैसे हो सत्यप्रकाश, और ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? देवमती दुख से बोली। बदल गया हूं। सत्यप्रकाश मुस्कुराया। सूख गए हो बिल्कुल। ना बदलता तो खुद को पापी समझता देवमती। क्यों? तेरे आने के बाद मुझ में कोई तब्दीली ना होती तो मैं अपने प्रेम को सच कब मानता। नहीं सत्यप्रकाश नहीं, तुम्हें अपनी यह हालत नहीं बनानी चाहिए थी, देवमती ने कहा।
मुझे खुद पर अधिकार कब था देवमती? तुम्हें मेरे लिए खुद को संभालना चाहिए। तेरे लिए खुद को बिगाड़ लिया, इससे अच्छी क्या बात होगी? प्रकाश। देवमती दौड़कर उससे लिपट गई। मेरे प्रकाश। वो उसके सीने से चेहरा रगड़ रही थी, लेकिन सत्य प्रकाश ने उसका बदन नहीं छुआ। प्रकाश। देवमती गंभीर आवाज में बोली, खुद को संभाल लो देवमती। देवमती चौंक पड़ी। हाँ, खुद को संभाल लो देवमती। महाराज ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है, मगर हमारे फेरे नहीं हुए हैं। हम मन मैला नहीं करेंगे। हाँ सत्य, ठीक है, मुझसे भूल हो गई। देवमती शर्मिंदगी से बोली। ठीक है देवमती। सत्य प्रकाश ने ठंडी सांस ली। पिताजी कैसे हैं? ठीक हैं। और माताजी? वो भी सब ठीक हैं। कब आए? दिन में। भैया क्या कहकर लाए हैं? जो कुछ उन्होंने कहा है वो मेरे लिए अजीब है देवमती, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें न बता सकूंगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि महाराज मुझे तुम्हारे पास ला रहे हैं। मगर भैया चले कहाँ गए? पता नहीं, हमने उन्हें दरवाजे से निकलते भी नहीं देखा। मैं देखती हूँ कहाँ गए वो। देवमती दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। को अब उन्हें तन्हाई की जरूरत नहीं थी। चुनाचे में दरवाजे की तरफ लपका और देवमती से पहले बाहर निकल गया। फिर मैंने फुर्ती से 2 शाला उतार दिया और वापस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ओ आइए भैया, कहाँ चले गए थे? देवमती बोली। मैंने सोचा तुम दोनों को बातें करने का मौका दूं। हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं रही भैया जिसमें तन्हाई जरूरी हो। देवमती ने कहा। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने एतमाद से कहा। और फिर मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा और हम सब बैठ गए। यहाँ किसी के आने का खतरा तो नहीं है देवमती? यहाँ कौन आएगा भैया? देवमती ने कहा। ठीक है देवमती, मैंने एक फैसला किया है। क्या मेरे बीरा? मैं चाहता हूँ सत्य प्रकाश को दुर्गापुर का राजा बना दूं। देवमती उछल पड़ी। उसके बाद तुम्हारे फेरे करा दूं। ये कैसे हो सकता है भैया? देवमती हैरत से बोली। हाँ तुम्हारे लिए हैरत की बात जरूर है देवमती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। दुर्गापुर की हालत ऐसी ही है, वो लूट का माल बन चुकी है। जो हिम्मत करे लूट ले। लेकिन भैया ये बड़ा खतरनाक काम होगा। दुर्गापुर के लोग आज भी महाराज को चाहते हैं। देवमती बोली। और फिर दीवान हरचरण बड़ा पापी है। मुझे कोशिश करने दो देवमती, कामयाबी या नाकामी का फैसला हो जाएगा। तुम लोग तो मेरा साथ दो। मैं सत्य प्रकाश को राज मंदिर में नहीं छोड़ सकता। तुम्हें सिर्फ चंद रोज सत्य प्रकाश को दूसरों की निगाहों से पोशीदा रखना होगा। मेरा ख्याल है मेरा काम बहुत जल्द बन जाएगा। अब मुझे इजाजत दो। और मैं उनके पास से चला आया। महल के एक सुनसान गोशे में पहुंचकर मैंने 2 शाला ओढ़ लिया। अब मैं आइंदा के बारे में सोच रहा था। मैंने कुछ फैसले किए और फिर राजमहल के उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जहां राजा का क्याम था। सबसे पहले मैं उन औरतों के गिरोह में पहुंचा जो राजा के गिर्द रहती थीं। सारी की सारी खामोश बैठी थीं। उनके चेहरों पर मज़का खेज तासुरात थे। बैठे बैठे उनमें से एक शरीर सी लड़की हंस पड़ी और दूसरी सब चौंक कर उसे देखने लगी। और चंडाल, क्यों तेरी मौत आई है? हंसी की आवाज महाराज के कानों में पहुंच गई तो कोल्लू में पिलवा देंगे। बड़ी मुश्किल है रूपा, महाराज की शक्ल वैसे ही देखकर हंसी आवे है। अब तो वो और भी अजीब हो गए हैं। कोई कैसे अपनी हंसी रोके? अरे मारी जाएगी बेमौत, हंसी किसे नहीं आवेगी। हंस कर देख ले किसी दिन। अब तो गोंडी पर भी बस नहीं होगी, जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। मगर महाराज को ये नई क्या सूझी, राम जाने। हर वक्त किसी बिरहा की मारी की तरह आहें भरते रहते हैं, दोहे पढ़ते रहते हैं और लड़कियां फिर हंस पड़ीं। लेकिन सबने जल्दी से मुंह में कपड़े ठूंस लिए थे। लेकिन उनकी गुफ्तगू से मेरे दिल में उम्मीद की शमा रोशन हो गई। मैं खामोशी से आगे बढ़ा और फिर उसी खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। महाराज किसी उदास गाय की मानिंद एक छप्पर कट पर बैठे थे। उस वक्त भी जनाने लिबास में थे और हस्बे मामूल मज़का खेज नजर आ रहे थे। दर हकीकत उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आने लगी। बहरहाल मैं उसके सर पर पहुंच गया और फिर मैंने उसे आवाज़ दी, गोविंद दास कपूर। और महाराज उछल पड़े। उन्होंने चौंक कर चारों तरफ देखा। कौन है? कहाँ है? कौन हो तुम? भूल गए गोविंद दास? अरे नाथ, तुम कहाँ हो नाथ? भगवान के लिए मेरे सामने आ जाओ, मेरी प्यासी आत्मा की प्यास बुझा दो। हाय नाथ, भगवान के लिए मेरे सामने आ जाओ। वो जल्दी से छप्पर कट से उतर गए। उल्लू का पट्ठा। मैंने दिल ही दिल में उसे गाली दी और फिर 2 शाला उतार दिया। गोविंद दास कपूर ने मुझे देखा और फिर वो मेरे पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। हाय, तुम कहाँ चले गए थे नाथ? मैं कर्मों जली तो मर चली थी तुम्हारे बिना। अब जीवन अंधियारा है नाथ। हाय, मुझे मार दो, मेरे प्राण ले लो, मगर तुम्हें भगवान की सौगंध, मुझे छोड़कर ना जाया करो। मैं तुम्हारे बिना जी ना सकूंगी नाथ। एक लम्हे के लिए मैं बौखला गया था, लेकिन फिर संभल गया था। एक अंदाजा हो गया था, गोविंद दास कपूर बिल्कुल ही आउट हो चुका था और अब अकल की कोई बात नहीं रह गई थी। मैंने उसे उठाया। उठो गोविंद दास, उठो तो सही।
मैंने उसे शानों से पकड़कर उठाया और वह बेगैरत नाक से शूं शूं करता हुआ खड़ा हो गया। मुझे गोविंदी कहा करो नाथ, गोविंदा मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ गोविंदी। पहले मुझे बताओ, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? नहीं, लेकिन इस शर्त पर कि जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करोगे। बैठ जाओ, फिर मैं तुमसे कभी जुदा ना होऊंगा। करूंगी, उसने कहा। अब तुम मेरी बात संजीदगी से सुनोगी गोविंदी? कहो कहो तो सही, तुम्हारे एक इशारे पर प्राण दे दूंगी। तुम्हें अपना पिछला जीवन याद है? पिछला जीवन? हाँ, जब तुम गोविंद दास कपूर थे। हाँ याद है, उसने सर झुकाकर कहा। क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुम कब से अपनी रियाया में नहीं गए? मेरा मतलब है गई राजपाट के काम करने को। अब मेरा मन बिल्कुल नहीं चाहता नाथ। क्या तुम्हारी रियाया को मालूम है कि अब तुम गोविंद दास कपूर नहीं गोविंदी हो? मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन तुम्हारी जनता तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, वो अभी तक तुम्हें राजा मानती है। गोविंदी बनकर तुम अपनी रियाया से क्या कहोगी? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम। तुम राजपाट छोड़ दोगी गोविंदी तो उसे कौन संभालेगा? हरचरण लाल। लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है। अगर तुमने राजपाट उसके हाथ में रखा तो मैं यहां से चला जाऊंगा। नाथ, वो हलक फाड़कर चीखा और मैं उछल पड़ा। हाय, ऐसा ना कहो नाथ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। हाय, तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं? यही तो पूछना चाहता हूं गोविंदी। मैं जिसे कहूंगा उसे राज दे सकोगी? चूल्हे में जाइए राजगद्दी, मुझे तो बस तुम्हारी जरूरत है नाथ। बस तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारी बन जाऊं, जीवन सफल हो जाएगा। इसके बाद मुझे किसी चीज की इच्छा न रहेगी। तब मेरे कहने से तुम्हें काम करना पड़ेगा गोविंदी। दीवान हरचरण लाल जी ने? हरचरण लाल? महाराज ने गौर से हरचरण लाल की शक्ल देखी। उसके होश उड़े हुए थे, हर कोई साफ महसूस कर रहा था। बताओ, मुझे बताओ नाथ, मैं दुखों की मारी सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। तुम्हें महाराज गोविंद दास कपूर याद हैं? हाँ, वो तो मैं खुद थी। एक बार तुम्हें महाराज गोविंद दास कपूर बनना पड़ेगा। मैंने उसकी शक्ल देखते हुए कहा। हाय, मैं मर जाऊं, वो लचक कर बोला। उसके बाद मर जाना? मैंने आहिस्ता से कहा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें यह काम करना ही है गोविंदी। मगर नाथ, मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? जैसे भी हो, अगर तुम मेरे लिए इतना भी ना कर सकी गोविंदी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नाथ, ऐसे शब्द मुंह से ना निकाला करो, मैं मर जाऊंगी। उसने फिर मेरे पांव पकड़ते हुए कहा। तब तुम्हें मेरे लिए यह काम करना पड़ेगा, मैंने जोर देते हुए कहा। जैसा तुम कहोगे नाथ, वो लाचारी से बोला। मगर तुम मेरे पास से ना जाओगे? फिर कहीं ना जाऊंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसे जिस तरह बर्दाश्त कर रहा था मेरा दिल ही जानता है। तबीयत पर इतने बोझ आ पड़े थे कि निढाल हुआ जा रहा था। तालूद का ख्याल आता तो एक ठंडी सांस लेकर रह जाता। होगा कहीं ऐश कर रहा होगा। मेरे अंदर ये कुव्वत नहीं थी कि मैं उसे तलाश कर सकूं। कोई इंसान होता तो शायद उसकी तलाश में जमीन का कोना कोना छान मारता। मगर उस हवा को कहाँ तलाश करूं? कहाँ मिल सकेगा वो? चुनाचे बेहतर यही था कि उसे भूलने की कोशिश करूं। कभी वापस आ जाए तो ठीक है, वरना सब्र किया जाए। बाजों का तो दिल चाहता कि खामोशी से दुर्गापुर छोड़ दूं और किसी ऐसी जगह जा चुकूं जहां तालूद भी मुझे तलाश न कर सके। क्या फायदा ऐसे इंसान के पीछे मारे मारे फिरने का जो किसी भी वक्त साथ छोड़ दे? मेरी क्या हैसियत है? बल्कि सच्ची बात तो ये थी कि उसके साथ रहकर मेरी खुद एतमादी खत्म हो गई थी। हर काम के लिए उसका सहारा तलाश करने लगा था और ये मुनासिब बात नहीं थी। बहरहाल आजकल दिन रात इस उल्लू के पट्टे के साथ गुजर रहे थे और मेरी सारी जमालियाती हिस्स का सत्यानाश होकर रह गया। किसी हिजड़े से इश्क करने की मुसीबत आपके साथ आ पड़े तो आपको पता चले। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपना काम भी कर रहा था। इस जंखे को मश्क करा रहा था कि इसे क्या करना है और वो मेरी हर बात आंखें बंद करके मानता था। लेकिन इस सिलसिले में मुझे जबरदस्त एहतियात से काम लेना पड़ रहा था। अगर हरचरण को ये तफसीलात मालूम हो जाती तो शायद वो दोनों को ही कत्ल करा देता, ख्वाह उसे कितना ही बड़ा खतरा मोल लेना पड़ता। फिर सारे काम मुकम्मल हो गए। सत्यप्रकाश और देवमती को मैंने ऑपरेशन की इतला दे दी और फिर एक सुबह जब दीवान हरचरण लाल ने दरबार शुरू करने का हुक्म दिया, बड़े बड़े लोग सब दरबार में पहुंच गए, तो अचानक चौकीदारों ने हिजान खेज लहजे में महाराज गोविंद दास कपूर के दरबार में आने की इतला दी और पूरा दरबार हैरान रह गया। बहुत से चेहरे खुशी से खिल उठे। ये गोविंद दास कपूर के चाहने वाले थे। हरचरण लाल का चेहरा तारीक हो गया। उसका मुंह हैरत से खुल गया। क्या बकते हो, महाराज तो बीमार हैं। उसने चौकीदारों के सालार से कहा। वो दरबार के करीब पहुंच चुके हैं। मगर अचानक? हाँ, हमें पहले से उनकी इतला नहीं थी। कहाँ हैं वो? मैं उनका स्वागत करूंगा, हरचरण लाल ने कहा। रुक जाओ हरचरण जी, हम सब यहीं महाराज का स्वागत करेंगे, फौजों के सालार ने कहा।
ये शख्स महाराज का बड़ा परसितार था और उनसे बहुत प्रेम करता था। हरचरण लाल रुक गया, लेकिन उसकी बुरी हालत थी। मैं दरबार में मौजूद था, लेकिन शाहदाना का दोशाला उड़े हुए और मैं उनमें से एक एक की कैफियत का अच्छी तरह जायजा ले रहा था। तब शेरों का शेर राजा गोविंद दास कपूर दरबार में दाखिल हो गया। कमबख्त की चाल में अब भी लचक थी और कभी कभी चलने का अंदाज बदल जाता, लेकिन मैंने उसे खूब मश्क कराई थी, इसलिए काम चल रहा था। सारे दरबार में महाराज की जय के नारे गूंजने लगे और गोविंद दास को भी पुराने दिन याद आ गए। वो तख्त पर आ बैठा और एक एक दरबारी ने आकर उसके पांव छुए। उनमें हरचरण लाल भी था, लेकिन उसकी जो कैफियत थी काबिले दीद थी। सारे कामों से फारिग होकर महाराज सिंहासन पर बैठ गए और फिर उन्होंने कहा, दरबार के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई आने ना पाए। ये जुमला फिर खींच दिया गया था। हरचरण लाल गहरी निगाहों से महाराज का जायजा ले रहा था। हमारे मित्रों, तुम्हें मालूम है इन दिनों हमारी क्या हालत रही है? तुम में से किसी ने हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम किया। हमें बताया गया था महाराज कि आप किसी से नहीं मिलते। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सालार ने कहा, तुम्हें मेरे पास आने से किसने रोका था? दीवान हरचरण लाल जी ने। हरचरण लाल? महाराज ने गौर से हरचरण लाल की शक्ल देखी। उसके होश उड़े हुए थे, हर कोई साफ महसूस कर रहा था। तो सुनो मेरे मित्रों, मैं जानता हूं तुम मेरे वफादार हो, तुम मेरे लिए प्राण त्याग सकते हो, लेकिन एक चालाक शख्स ने, एक चालाक दुश्मन ने तुम्हारे और मेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी। उसने इतना कारीवार किया कि उई राम, संभल कर गोविंदी। मैंने जल्दी से महाराज के कान में कहा, हाय मेरी माँ, तुम मेरे साथ हो? हाँ, संभल कर गोविंदी। मैंने उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमारे चालाक दुश्मन का ख्याल था कि वो इस तरह हमें बीमार बनाकर आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देगा और फिर राजगद्दी पर कब्जा कर लेगा, इसलिए उसने तुम्हें हमसे न मिलने दिया। ओ महाराज, वो बैरी कौन है? सालार तलवार निकाल कर बोला, अब भी नहीं समझे मेरे भोले साजन? हाय मैं मर जाऊं। और पुष्ट पर मेरा हाथ महसूस करके महाराज फिर संभल गए। हरचरण लाल जी। सालार खूनी निगाहों से हरचरण को घूरते हुए बोला, नहीं, मैं महाराज का वफादार हूं। हरचरण लाल घबरा कर बोला, कीड़े पड़े जुबान में, मुए हरदंगे, तू ही तो है जिसने महाराज ने पुष्ट पर मेरे हाथ का दबाव महसूस करके अंदाज बदल दिया। हाँ, यही है वो बैरी। इसने हमें कत्ल करने की कोई तरकीब नहीं छोड़ी, लेकिन क्या? महाराज डायलॉग भूल गए और मैं जल्दी से उनके कान में बोलने लगा, लेकिन हमारी जान हमारे एक ऐसे मित्र ने बचाई जिसका एहसान हम जीवन भर नहीं भूल सकते। आज भी अगर दीवान हरचरण लाल को हमारे आने का पता चल जाता तो वो हमें मरवा देता। हमारे जीवन में ऐसा हो नहीं सकता महाराज। गिरफ्तार कर लो इस पापी को, गर्दन काट दो मुए हत्यारे की, इसने हमें बड़े दुख दिए हैं। महाराज की आंखों से आंसू निकल पड़े और सालार ने हरचरण लाल को कहर आलूद निगाहों से देखा। तुम्हारी दीवान की हैसियत खत्म हो चुकी है हरचरण लाल। महाराज ने तुम्हारा सारा हक छीन लिया है, चुनाचे मैं तुम्हें गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। ये क्या बकवास है? हरचरण लाल घबरा कर बोला, गिरफ्तार कर लो इस पापी को, इसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इसके साथ पापी पूरन लाल भी था जो अब पागल बना हुआ है, उसे भी सजा दी जाएगी महाराज। सालार ने कहा, इसे ले जाओ यहां से, इसकी सूरत देखकर हमें परेशानी होती है। महाराज बोले, जो आज्ञा महाराज। सालार ने कहा। हरचरण लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिपाही उसे धकेलते हुए बाहर ले गए। मेरा दिल बिल्लियों उछल रहा था। इतनी शानदार कामयाबी की खुद मुझे तवक्को नहीं थी। तो मेरे मित्रों, गोविंद दास कपूर ने कहा, मेरे सबसे बड़े दुश्मन को जिंदा न छोड़ा जाए। मैं आज आखिरी बार तुम्हारे सामने आया हूं। मेरी हालत अब ऐसी नहीं है कि राजपाट के काम कर सकूं। नहीं महाराज, ऐसा ना कहें। सब चीख पड़े। भगवान की यही मर्जी है और अब मेरे मन में भगवान आ गए हैं। मैं बिन बास ले रही हूं। मैं यहां से दूर चला जाऊंगा और मेरा ये अटल फैसला है। गोविंद दास कपूर मेरे रटाए हुए जुमले दोहरा रहा था। दरबारी रोने लगे, उई मैं मर जाऊं, अब क्या करूं? गोविंद दास कपूर घबरा कर बोला, इन्हें हौसला दो गोविंदी, और जल्दी से सत्य प्रकाश का जिक्र करके उसे बुलाओ। हौसला लो मेरे मित्रों, मेरी पूरी बात सुनो मेरी पूरी बात। आप हमारे ऊपर राज करें महाराज, आप कहीं ना जाएं। मैं इस काबिल नहीं रही। मेरे मन में भगवान समा गए हैं। हाय, मैं तो उनकी जोगन बन गई हूं। गोविंद दास कपूर ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, काम पूरा कर लो गोविंदी, उसके बाद मैं मन भर के तुम्हें प्यार करूंगा। हाय मैं मर जाऊं। ही। गोविंद दास कपूर शर्मा कर बोला, काम पूरा करो, पहले काम पूरा करो। मैंने मुस्तरबाना अंदाज में कहा और गधे की दुम फिर संभल गया। मेरा दिल चाह रहा था कि हथौड़े मार मार कर उसका सर कुचल दूं। हम आपके बिना क्या करेंगे महाराज?
मैं तुम्हारे दरमियान एक राजा छोड़ जाऊंगा। मैंने खूब सोच समझकर सत्य प्रकाश को दुर्गापुर का राजा बनाने का फैसला किया है। सत्य प्रकाश? सब हैरत से बोले। हाँ, मेरा मित्र, मेरा साथी सत्य प्रकाश, जिसने हमेशा मेरी सहायता की। अगर वो मेरा साथ ना देता तो अब तक पापी हरचरण लाल मेरी जान ले चुका होता। सत्य प्रकाश कौन है? सालार ने सवाल किया। सत्य प्रकाश को लाओ, महाराज ने एक तरफ मुंह करके कहा, और प्रोग्राम के मुताबिक सत्य प्रकाश एक अंदरूनी दरवाजे से अंदर आ गया। राजाओं के लिबास में वो बहुत जच रहा था। सबने हैरत से उसे देखा, कोई उसे नहीं पहचानता था। आओ आओ मेरे मित्र, आओ, मैं राज मुकुट तुम्हारे सर पर रख दूं। सालार और दूसरे लोग हैरत से उस नौजवान को देख रहे थे। फिर सालार ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सत्य प्रकाश जी, आपने हमारे महाराज के साथ जो कुछ किया है उसके लिए हम जीवन भर आपके एहसानमंद रहेंगे। सत्य प्रकाश ने कोई जवाब ना दिया। उस पर शहर की कैफियत तारी थी। हालांकि मैंने उसे काफी समझाया था, लेकिन वो हो रहा था जो कभी उसके वहम गुमान में भी ना था, इसलिए उसकी हालत अजीब थी। मेरे मित्रों, तुम्हारी आज्ञा से तुम्हारे सामने ये मुकुट मैं सत्य प्रकाश को दे रहा हूं। मेरी मनोकामना है, मेरी सबसे बड़ी मनोकामना है कि मेरे बाद तुम सत्य प्रकाश को राजा मानना, उसकी सहायता करना। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, सालार ने जज्बाती लहजे में कहा। और फिर महाराज गोविंददास कपूर ने ताज सत्य प्रकाश के सर पर रख दिया। महाराज सत्य प्रकाश की जय। चारों तरफ से नारे गूंजे। दरबारियों ने अपने राजा से अकीदत का सबूत देते हुए उसकी बात मान ली थी और दिल से सत्य प्रकाश को राजा कबूल कर लिया था। सत्य प्रकाश का पूरा बदन ठंडा पड़ा था। खुद मेरी कैफियत उससे जुदा न थी। मैं दिल ही दिल में इतना खुश था कि बयान से बाहर है। मैंने वो काम कर दिखाया था जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सालार ने अपनी तलवार सत्य प्रकाश के चरणों में रख दी और फिर बोला, मैं तुम्हारा दास हूं महाराज। मैंने मन से तुम्हें राजा मान लिया है। दुर्गापुर की पूरी फौज तुम्हारे इशारे पर उस शख्स से जंग करेगी जो तुम्हारा दुश्मन होगा। फिर उसने दरबारियों की तरफ रुख करके कहा, मेरी मनोकामना मित्रों, तुम सब भी महाराज से वफादारी का ऐलान करो। और इसके बाद एक एक शख्स ने आकर सत्य प्रकाश से वफादारी का ऐलान किया और मेरे कहने पर गोविंददास कपूर सिंहासन से हट गया और उस पर सत्य प्रकाश बैठ गया। बस अब तुम्हारा काम खत्म, आओ वापिस चलें, मैंने गोविंददास के कान में कहा और वो मेरे साथ चल पड़ा। इन लोगों से इजाजत तो ले लो। हाँ मित्रों, मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। और दरबारी गमजदा हो गए। वैसे वो सब हैरान थे, लेकिन बहरहाल ये हैरानी खतरनाक नहीं थी। यूं मैं गोविंददास कपूर को लेकर वापस उसकी रिहाइशगाह में आ गया। वो अपनी राजगद्दी दूसरे के हवाले करके भी खुश था। बहरहाल मेरी शामत आ गई थी और अब मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द इससे निजात मिल जाए। बमुश्किल तमाम मैंने उससे छुटकारा पाया। अभी चंद रोज उसकी जिंदगी भी जरूरी थी। मुमकिन है सत्य प्रकाश को कोई जरूरत पेश आ जाए। सत्य प्रकाश अभी दरबारियों में था। मैंने देवमती को यह खुशखबरी सुनाई और इस कामयाबी पर वो भी अंगश्त बदंदा थी। इतना बड़ा वाकया इतनी आसानी से हो गया था। मैं भी सस्पेंस में था। देखना यह था कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। सत्य प्रकाश तो बुरी तरह मसरूफ था। बहरहाल ज़हीन नौजवान था। उसे जब ये कुछ होने का यकीन आ गया तो उसने अपनी सलाहियतों से काम लेना शुरू कर दिया। बहरहाल रात के आखिरी हिस्से में उसने मुझसे मुलाकात की और मेरे सीने से लिपट गया। ये सब अभी तक मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। ये कैसे हो गया भैया? हो गया है सत्य प्रकाश, लेकिन इसे बरकरार रखना अब तुम्हारा काम है। राजनीति आसान काम नहीं है। तुम्हें सख्त उलझनों से गुजरकर इसे संभालना है। अभी तुम्हारे बेशुमार मुखालिफ होंगे। जो कुछ तुमने मुझे दिया है भैया, तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे बड़ी ही होशियारी से संभालूंगा। हाँ, अब तुम मुतलिकुल अन्नान हो। देवमती को कोई तुमसे नहीं छीन सकता, लेकिन पहले दूसरे मरहलों से निमट लेना, उसके बाद अपने प्रेम की तरफ तवज्जो देना। मैं वही करूंगा भैया जो तुम कहोगे, लेकिन मुझे ये तो बता दो, ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? आसानी से नहीं हुआ सत्य प्रकाश, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। ब्राहे करम उसकी तफसील में ना जाओ। मगर भैया, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपको इसका सिला कैसे दूं? मैं तुमसे सिला जरूर वसूल करूंगा। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं भैया। अभी तुम सिर्फ ये करो कि अपनी गद्दी पर मजबूत गिरफ्त हासिल करो। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। मैंने जवाब दिया। सत्य प्रकाश को राजगद्दी संभाले 1 हफ्ता गुजर गया। इस 1 हफ्ते में जबरदस्त हंगामे हुए। हरचरण के कुछ लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके सख्त सजाएं दी गईं और फिर एक दिन हरचरण को भी फांसी दे दी गई। फौजों का सालार पूरी तरह सत्य प्रकाश के हक में था। वो गोविंददास कपूर से अंधी अकीदत रखता था। बहरहाल बड़े काम का आदमी साबित हुआ वो। और सच बात यह है कि सत्य प्रकाश की हुकूमत उसकी वजह से बहुत मजबूत हो गई।
रह गया मैं तो मैं हिजड़े के अजाब में गिरफ्तार था। वो कमबख्त तो खुद को मुकम्मल औरत समझ बैठा था और अब उसकी दस्त दराजियां बढ़ गई थीं। मेरा ख्याल था अब उससे छुटकारा पालूं, चुनाचे मैंने उसके लिए एक तरकीब सोची। उसी रात मैंने उससे कहा कि मैं उसकी दासियों का रक्स देखना चाहता हूँ। जरूर मेरी जान, मैं सबसे कह देती हूँ, हम शराब भी पियेंगे। हाय, उसके बाद मैं सुरूर में आ जाऊंगी। तुम कितनी शराब पी सकती हो गोविंदी? जितनी तुम कहोगे। अच्छा फिर देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तुम किसी से मेरा जिक्र भी नहीं करोगी। पर तुम मेरे पास तो होगे? उसने महबूबाना बेकरारी से पूछा। यकीनन, तुम्हारे बिल्कुल नजदीक, मैंने जवाब दिया। सो उस रात गोविंद दास कपूर के महल में खास रक्स और सुरूर की महफिल रचाई गई। रकासाएं अपना कमाले फान दिखाने लगीं, कनीजें जाम लुंढाने लगीं। मैं दोशाला ओढ़े हुए महाराज के नजदीक बैठा हुआ था और महाराज जाम पर जाम पी रहे थे। इतना बड़ा काम हो जाने के बाद मैं मुतमईन व मसरूर था और अब मेरे अंदर खुद एतमादी भी पैदा होती जा रही थी। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अपना काम मुकम्मल कर लूं, उसके बाद दुर्गापुर छोड़ दूंगा। महाराज की हालत गैर होती जा रही थी। कनीजें भी अब उसे जाम देते हुए झिझक रही थीं। फिर ये कैफियत हो गई कि महाराज जाम पकड़ने के काबिल भी ना रहे। उन्होंने मेरे कंधे पर ठोड़ी रख दी। नाथ वाहिस्ता से बोले, मेरी गोविंदी। मैंने प्यार से उसकी पुश्त सहलाते हुए कहा, अब गाज से पीऊं? अब कैसे पीऊं? कनीजों से कहो अपने हाथ से पिलाएं, मैंने जवाब दिया। अच्छा, वो बोला और फिर उसने दासियों को इशारा किया। बस करें महाराज, बस करें, भगवान न करे आपको नुकसान पहुंच जाए। एक दासी ने कहा, पिलाओ जो मैं कह रहा हूं। महाराज नाराज होकर चिल्लाए और दासियां फिर उन्हें पिलाने लगीं। असर होने लगा। महाराज की हालत बिगड़ती जा रही थी। बस कुछ जाम और, मैंने उसके कान में कहा। कुछ और, महाराज झूम कर बोले। और दासियां तो हुक्म की बंदी थीं। और फिर महाराज के मुंह से शराब बहने लगी और वो औंधे गिर गए और मैं खामोशी से खड़ा हो गया। मेरा अंदाजा था कि अब मेरा काम हो गया है। चुनाचे मैं वहां से चला आया और एक मुनासिब जगह तलाश करके लेट गया। ना जाने कब मुझे नींद आ गई और दूसरी सुबह जब मैं उठा तो पूरे महल में सरगोशियां रक्स कर रही थीं। महाराज मर गए, महाराज मर गए। हाँ, महाराज का देहांत हो गया था। सत्य प्रकाश बहुत उम्दा अदाकारी कर रहा था। वो इस कदर उदास था कि जैसे सचमुच उसको बहुत रंज हुआ हो। उसने महाराज की मौत के सिलसिले में बहुत से अहकामात जारी किए थे। सब कुछ हो रहा था लेकिन तालूत नहीं था। मैंने मैदान ही साफ कर दिया था। काश तालूत वापिस आ जाए। मेरे दिल की गहराइयों में ये आवाज जरूर थी, लेकिन तालूत का कोई पता नहीं था। और तालूत, इस बार शायद उसने मुझसे जान ही छुड़ा ली थी। तिलका का भी कोई निशान नहीं मिलता था। और फिर मुझे यकीन था कि तालूत कभी का तिलका को ठिकाने लगा चुका होगा। उस जिनजादे से बचना मुश्किल ही था और फिर जो उसकी फितरत थी मुझे अच्छी तरह मालूम थी। चुनाचे एक रात मैं सत्य प्रकाश और देवमती के पास पहुंच गया। ये दोनों बेहद खुश थे और जाहिर है उन्हें यह खुशी मेरी वजह से मिली थी, इसलिए वो मेरे पुजारी थे। आओ भैया, हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। क्या बातें हो रही थीं? मैंने मुस्कुराहट से पूछा। भैया, तुमने मुझे वो काम अभी तक नहीं बताया जो तुम मुझसे लेना चाहते थे, सत्य प्रकाश ने कहा। बहुत मुश्किल है सत्य प्रकाश, कर सकोगे? आपके लिए तो मैं आग के समुद्र में छलांग लगाने को तैयार हूं। गौर कर लो। गौर कर लिया भैया, आप कहें तो सही, सत्य प्रकाश ने भरोसे से कहा। तो सुनो सत्य प्रकाश, क्या देवमती ने तुम्हें मेरी हकीकत नहीं बताई है? तुम्हारी हकीकत? हाँ, तुम्हारी हकीकत क्या है भैया? क्यों देवमती? मैंने उसे देखा। बहनें ऐसे हल्के मन की नहीं होती भैया, देवमती ने कहा। मैं तुम्हारी इस बात की कदर करता हूं देवमती, और यह सच भी है, तुम आम औरतों से मुख्तलिफ हो। बहरहाल सत्य प्रकाश, मैं नहीं समझता कि तुम्हें यह जानकर कितना दुख होगा कि मैं मुसलमान हूं। हैं? सत्य प्रकाश हैरत से उछल पड़ा। हाँ सत्य प्रकाश, मैं मुसलमान हूं। मगर ये कैसे मुमकिन है भैया? क्या ये सच है? हाँ, मैं मुसलमान हूं सत्य प्रकाश। अगर हैं भैया तो इसमें दुख की क्या बात है? धर्म तो सबके अच्छे होते हैं, हमने खुद उन्हें बुरा बना दिया है। हाँ सत्य प्रकाश, और तुम्हारे देश में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मुझे नहीं मालूम भैया, भगवान की सौगंध, मुझे नहीं मालूम। उन्हें अछूत बना दिया गया है। उनसे उनकी मजहबी मुराद छीन ली गई हैं। उनके सारे कारोबार छीन लिए गए हैं। उन्हें जानवरों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। उनकी लड़कियां हिंदू उठा लाती हैं। उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है। भगवान की सौगंध भैया, यह न्याय है। मैं उनके साथ न्याय करूंगा। मेरा यही काम है सत्य प्रकाश। मैं चाहता हूं एक राजा होने की हैसियत से तुम उनके साथ भी इंसाफ करो। उन्हें उनकी इज्जत वापस दिलाओ। उन्हें भी इंसानों की तरह जीने का हक दो।
ये तुम्हारा काम नहीं भैया, मेरा काम है, सत्य प्रकाश ने जज्बाती अंदाज में कहा। कई मिनट तक खामोश रहा, फिर हैरत से देवमती की तरफ देखकर बोला, लेकिन तुम्हें ये बात मालूम थी देवमती? हाँ, भैया ने मुझे बता दिया था। तुमने मुझे नहीं बताया। खैर, ठीक ही किया, भैया का एतमाद कायम रहा। मैं कोई दावा नहीं करूंगा भैया, लेकिन भगवान की सौगंध, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरा जीवन बाकी है, मैं उनके साथ अन्याय ना होने दूंगा। मेरा काम खत्म हो गया, मैंने कहा। दिल में ना जाने क्यों उदासी की लहर दौड़ गई थी। इसके बाद मैं उनके पास ना रुका और उनसे इजाजत लेकर निकल आया। अब दुर्गापुर में ठहरने का इरादा नहीं था। देवमती और सत्य प्रकाश से जिक्र करने की जरूरत भी क्या थी, और अगर जिक्र कर देता तो वो लोग मुझे रोकने की कोशिश करते। ये सब कुछ फजूल था, अब यहाँ रुकना बेकार है, मैंने सोचा। लेकिन कहाँ जाऊं? किसी भी तरफ। सबसे पहले दुर्गापुर से निकला जाए, उसके बाद देखा जाएगा। मैं चलता रहा और फिर उसी मंदिर के करीब पहुंच गया जहां हमने दुर्गापुर में दाखिल होने के बाद पहली बार क्याम किया था। मंदिर को देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। 2 शाला ओढ़े रहने की जरूरत नहीं थी, मैंने उसे उतार दिया। सरहद पार करते वक्त देखा जाएगा। और फिर मैं मंदिर के सामने से भी गुजर गया और फिर दुर्गापुर की हदूद खत्म ही हुई थी कि अचानक मेरी निगाह सामने उठ गई। दिल धक से रह गया था। सामने से तालूत आ रहा था। मेरे कदम ठिठक गए। तालूत ने भी मुझे देख लिया और फिर वो तेज तेज कदमों से मेरे करीब पहुंच गया। लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। वो बेहद संजीदा और किसी कदर परेशान सा था। मैं खामोश खड़ा रहा और वो मेरे करीब पहुंच गया। तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, कहाँ चले गए थे? उसने संजीदा आवाज में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बताओ ना, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं तालूत, आओ मेरे साथ। कहाँ? उसके सवाल पर मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने सर्द महरी से काम लेते हुए इसका इजहार भी नहीं किया। कहीं बैठकर बातें करेंगे, उसने कहा। नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब? मैं दुर्गापुर छोड़ रहा हूं। अरे ऐसी भी क्या जल्दी, आओ तो सही। नहीं तालूत, मुझे इजाजत दो। ऐसे इजाजत नहीं दूंगा, तुम आओ तो सही। तालूत ने मेरा बाजू पकड़ लिया। सॉरी तालूत, ज्यादा दूर ना जा सकूंगा, यहीं बता दो क्या कहना चाहते हो। मुझे उस पर शदीद गुस्सा था। कमबख्त ने यह भी नहीं पूछा था कि आखिर मैंने उसके साथ ये रवैया क्यों इख्तियार किया है। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं, आओ सामने वाले पहाड़ों तक चलेंगे। चलो, मैंने कहा और उसके साथ चल पड़ा। वैसे मैं उसकी संजीदगी पर गौर कर रहा था। वो इतना परेशान क्यों है? कोई खास बात हो गई है क्या? बहरहाल हमने पहाड़ों तक का रास्ता खामोशी से तय किया। चंचल तबीयत वाले तालूत की ये पुरस्कार संजीदगी मुझे बेहद अजीब लग रही थी, लेकिन मैंने भी गुस्से की वजह से उससे कोई सवाल नहीं किया। फिर हम एक पहाड़ी गार में दाखिल हो गए। गार बेहद कुशादा था, उसमें कई सुरंगें फूटती थीं। इसके अलावा गार में अजीब अजीब चीजें मौजूद थीं। कई पत्थर के बुत जिनकी शक्लें बेहद भयानक थीं। उनमें से बाज की आंखों से आग निकल रही थी। इंसानी ढांचे, खोपड़ियां, हड्डियां और ना जाने क्या क्या। ये कौन सी जगह है? मैंने घबरा कर पूछा। मैं बड़ी मुश्किलात में घिर गया हूँ, ऐसी मुश्किलात में जिनका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तालूत संजीदगी से बोला। क्या मतलब? तिलका से जंग बड़ी महंगी पड़ी है। ओह, मगर हुआ क्या? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुनो, मेरे पास इस वक्त कोई कुव्वत नहीं है, मैं आम आदमी हूँ। अरे मगर? पूरी बात सुन लो। तिलका को मालूम हो गया था कि मैं जिन हूँ। उसने मुझे अपने तिलिस्म कदे में गिरा दिया और फिर मुझे आग में गिरा दिया। आग से हमारा एक अहद है, आग हमें जलाती नहीं है लेकिन हमारी कुव्वतें छीन लेती है। बस मैं यहाँ धोखा खा गया। तिलका बहुत ताकतवर है। सूरत हाल ऐसी अजीब थी कि मैं भौंचका रह गया और इसके बाद मेरे दिल में तालूत के लिए हमदर्दी फूट पड़ी। जब वो इस कदर मजबूर हो गया था तो फिर मेरे पास कैसे पहुंचता? अब वो भी मेरी तरह एक आम आदमी था और ऐसे वक्त उससे नाराजगी का इजहार उसे दुख पहुंचा सकता था। फिर तिलका का क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने सजा के तौर पर मुझे बेबस करके छोड़ दिया। अब मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? लानत भेजो तालूत, अच्छा है दोनों यकसा हो गए। अब कहीं चलकर आराम से रहेंगे। मगर मैं बगैर किसी कुव्वत के जिंदा नहीं रह सकता। फिर यहाँ की सरहद से निकलना किस कदर मुश्किल होगा। हम उनकी नजरों से छुप भी तो नहीं सकते। तालूत ने उदासी से कहा। एक चीज तुम भूल रहे हो, अचानक मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्या? तालूत ने ताज्जुब से पूछा। शाहदाना का दोशाला, जिसे ओढ़कर हम सबकी निगाहों से गुम हो सकते हैं। अरे, तालूत उछल पड़ा। हाँ, मैं तो भूल ही गया। ओह, मैं कैसा अहमक हूं। जरा दो तो सही, देखो वो मेरे ऊपर कारामद भी हो सकता है या नहीं। और मैंने तालूत की अमानत उसे लौटा दी। तालूत ने मुस्कुराते हुए दोशाला ले लिया और उसे गौर से देखने लगा। फिर उसने दोशाला ओढ़ा और मेरी नजरों से गायब हो गया। क्या मैं तुम्हें नजर आ रहा हूं? नहीं। खूब चीज है ये भी। और तो कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास?
इसके अलावा और क्या दिया था तुमने मुझे? अच्छा चलो ठीक है, तो अब मैं इसे उतार रहा हूं। तालूत बोला और उसने 2 शाला उतार दिया। लेकिन इस बार जो मैंने उसकी शक्ल देखी तो खौफ से उछल पड़ा। मेरे सामने मनहूस तिलका खड़ा मुस्कुरा रहा था। कैसी रही स्वामी? उसने अपने गलीज दांत निकालते हुए कहा और मेरा बदन लरज उठा। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? हाँ, एक बात मैंने फौरन सोची, वो ये कि 2 शाला गया। कई मिनट तक मेरे हवास गुम रहे। फिर मैंने संभल कर कहा, ये तुम हो तिलका? हाँ स्वामी, आपका दास तिलका, बस आपकी जरूरत थी। तालूत कहाँ गया? उसके बारे में मैंने जो कुछ कहा था गलत नहीं कहा था, सिवाय इसके कि मैंने उसको छोड़ा नहीं। वो मेरी कैद में है। मेरा 2 शाला वापस कर दो। राम राम राम, कैसी बच्चों की सी बातें करते हो स्वामी? तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं, तिलका ने हंसते हुए कहा और मैं गौर करने लगा। मैं ही धोखा खा गया था। उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया था और फिर बहुत सी बातें उसकी बदली हुई थीं। गुस्से में मैंने गौर ही नहीं किया था। 2 शाला वापस कर दो तिलका। अरे मुझे इसकी तलाश थी स्वामी, मैं जानना चाहता था कि श्रीमान आंखों से कैसे गायब हो जाते हैं। जलील कुत्ते, 2 शाला मुझे वापस कर दे। मैं उस पर झपट पड़ा, लेकिन तिलका उछलकर दूर हट गया था और फिर उसने वही मखसूस मकरू कहका लगाया और एक पत्थर के बुत को इशारा किया। श्रीमान को इनके साथी के पास पहुंचा दो। और बुत मुतहर्रिक हो गया। ठहरो, वहां नहीं, इन्हें अलग कोठरी में पहुंचा दो। ये इंसान हैं और इंसान बहुत चालाक होते हैं, ये कोई चक्कर न चला दें। बुत मेरी तरफ बढ़ता रहा था। उसकी आंखों की रोशनी मेरे बदन की कुव्वत सलब कर रही थी। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और दबाने लगा। मेरे कमजोर हाथ उसके पथरीले पंजों को गर्दन से अलहदा न कर सके और मैं हवास खोने लगा। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ याद न था। न जाने कब तक हवास गुम रहे। जागा तो खोपड़ी में सितारे नाच रहे थे। मुंह का मजा खराब था। वैसे कोठरी में रोशनी थी। कोठरी क्या, एक गार थी जिसकी दीवारें संगलाक थीं। मैंने ठंडी सांस लेकर गर्दन सहलाई और उसी वक्त अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। कोई मुझे शी करके बुला रहा था। मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा। थोड़ी बुलंदी पर एक सुराख था, इतना कि मैं खड़े होकर उसमें देख सकता था। लेकिन सुराख इतना छोटा था कि उससे किसी इंसान के निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। क्या उस तरफ तालूत है? मैंने सोचा और जल्दी से खड़ा हो गया। तब मेरी निगाह सुराख के दूसरी तरफ पड़ी और एक बार फिर मैं शशदर रह गया। वह शक्ल ऐसी न थी जिसे एक बार देखकर भुलाया जा सके। वो तो ज़हन पर नक्श हो जाने वालों में से थी। राजहंस, मेरे मुंह से निकला। अरे तुम मुझे जानते हो? वो हैरत से बोली। आवाज थी कि घंटियां बज रही थीं। तुम राजहंस ही हो ना? हाँ, मैं इसी मनहूस नाम से मंसूब हूं। क्या मतलब? क्या तुम्हारा नाम ये नहीं है? नहीं, फिर क्या नाम है? पहले तुम अपने बारे में बताओ। क्या तुम तिलका के कैदी हो? हाँ, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। क्यों कैद कर लिया है उसने तुम्हें? लंबी कहानी है। क्या नाम है तुम्हारा? आरिफ। वो चौंक पड़ी। आरिफ? ऐसे नाम तो मुसलमानों के होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूं। सच? उसके लहजे में एक अनोखा इंबिसात था, एक अजीब सा सरूर था। खुदा का शुक्र है, एहसान है उस माबूद का। वो बोली और इस बार मेरी हैरत की बारी थी। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं भी मुसलमान हूं आरिफ। मेरा नाम शकीला है। आरिफ, कैसी खुशी हुई है अरसा दराज के बाद एक मुसलमान को देखकर। तुम उसके चुंगल में कैसे आप हंसे? तुम मुसलमान हो? तुम? मैं शिद्दत हैरत से दीवाना हुआ जा रहा था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान हूं। लेकिन राजहंस, ये मनहूस नाम इन बदबख्तों ने ही मुझे दिया था। शकीला दर्दनाक लहजे में बोली और ना जाने दिल के कौन से अंदरूनी हिस्सों से उसके लिए मोहब्बत फूट पड़ी। ना जाने क्यों उसे बेपनाह अपनायत महसूस हुई। मैं शिद्दत जज्बात से गुंग उसे देखता रहा और वह भी मुझे घूरे जा रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली। लेकिन आपने हुलिया तो साधुओं का सा बना रखा है। मसलहत थी शकीला, लेकिन यकीन करो, ये जानकर शदीद हैरत हुई कि तुम मुसलमान हो। यही कैफियत मेरी भी है आरिफ साहिब। लेकिन आप मुझे राजहंस के नाम से कैसे जानते हैं? हम तुम्हें आज से नहीं जानते शकीला। काफी अरसा कबल हमने तुम्हें एक मंदिर में देखा था और ये शायद मजहब की कशिश ही थी कि हम अक्सर तुम्हारे बारे में सोचते रहते। हमसे आपकी क्या मुराद है? मेरा एक और दोस्त, मेरा भाई, क्या वो आपके साथ नहीं है? नहीं, वो भी मनहूस तिलका के चुंगल में है। खुदा गारित करे इस मनहूस को। ना जाने क्यों अल्लाह ने उसकी रस्सी दराज कर दी है। शकीला दर्द भरे लहजे में बोली। अपने बारे में कुछ और नहीं बताओगी शकीला? क्या बताऊं आरिफ साहिब, दुनिया की सबसे बदनसीब हस्ती हूं। मारे गए। हाँ, इन जालिमों ने ना जाने कैसे मुझे ताक लिया और मेरे पीछे पड़ गए। जलील पुजारी पूरन लाल ने वजीर हरचरण लाल की मदद से मुझे अगवा कराया।
मेरे वालिद और दादा ने मुदाफियत की तो उन्होंने कुल्हाड़ियों से उन्हें हलाक कर दिया। माँ बचपन में मर चुकी थी, उसके बाद मेरा कोई नहीं रहा और फिर मैं इन मनहूसों में तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गई। 6 साल से मैं मंदिरों में मारी मारी फिर रही हूँ। खबीस सूरत तिलका भी मेरा तलबगार है। अजीब सी चपकलिश चल रही है इनके दरमियान। शायद कुदरत इसी तरह मेरी इज्जत की हिफाजत कर रही है और इनके दरमियान मेरे बारे में कोई फैसला नहीं हो पा रहा। और अब ये तिलका मुझे ले आया है। इस जलील ने भी मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर रखी है। रोजाना शराब पीता है और पत्थर के एक बदशक्ल मुजस्मे के सामने मुझे रक्स करना पड़ता है। शकीला ज़ारों की तार रोने लगी। तुम्हारा दर्द इतना वसी है कि मैं तुम्हें दिलासा भी नहीं दे सकता। मुझे अपने गम में बराबर का शरीक समझो, मैंने हमदर्दी से कहा। तवील अरसे के बाद मैंने हमदर्दी के अल्फाज सुने हैं। मैं तो इतनी बदनसीब हूं कि मुझसे हमदर्दी करने वाला भी कोई नहीं है। शकीला सिसकियां लेती हुई बोली। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। तालूत की जानिब से अब मेरे दिल की कदूरत निकल गई थी। वो गरीब खुद मुसीबत में घिर गया था। काश मैं उसकी मदद कर सकता। बहरहाल मैं जहन दौड़ाता रहा। दिल का सचमुच शैतान था। अब उसके चुंगल से निकलना आसान नहीं था। दूसरी तरफ शकीला की दुख भरी दास्तान ने दिल हिला दिया था और अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज दिमाग में चुभ रही है। कोई ऐसी बात जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था। कौन सी ऐसी बात थी? मेरे जहन में वो बात ना आ रही थी। शकीला की सिसकियां अब रुक गई थीं। बहरहाल आरिफ साहब, मैंने आपको भी रंजीदा कर दिया, लेकिन यकीन करें किसी हमदर्द के सामने आंसू बहाने से दिल का दर्द बहुत हल्का हो जाता है। मुझे सख्त अफसोस है मिस शकीला, लेकिन आप फिक्र न करें। मैं और मेरा दोस्त भी इस जलील साधु के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर हम आज़ाद हुए तो तीनों साथ ही आज़ाद होंगे। मैं वादा करता हूँ मिस शकीला कि अगर यहाँ से निकलने का मौका मिल सका तो हम तन्हा न होंगे। आप हमारे साथ होंगी। काश काश, वो हसरत भरे अंदाज में बोली। एक और बात है शकीला, शायद तिलका को मुझे यहाँ कैद करते हुए इस सुराग का एहसास नहीं हुआ, इसलिए हम उसे यह एहसास नहीं होने देंगे कि एक दूसरे से मिल चुके हैं। ठीक है, शकीला ने आहिस्ता से कहा। बहरहाल खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद करेगा। और फिर मैं सुराग के पास से हट गया। इस तंग गार में घुटन हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी, कर भी क्या सकता था। वक्त गुजरता रहा। खासी देर के बाद पत्थर की दीवार में एक चौड़ी खिड़की खुली और एक थाल अंदर पहुंचा दिया गया जिसमें खाने पीने की चीजें थीं। उनसे परहेज नहीं कर सकता था। भूखा रहकर अकल भी काम नहीं करती, इसलिए आराम से खाया और फिर गार के पथरीले फर्श पर लेट गया। अजीब गनूदगी की सी कैफियत पैदा हो गई थी। फिर सो गया। ना जाने किस कदर रात गुजरी थी कि मेरे कानों में शकीला की आवाज उभरी। आरिफ साहब, आरिफ साहब। वो सुराग से मुझे आवाज दे रही थी। मैं जल्दी से उठकर सुराग पर पहुंच गया। रात का वक्त था। उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। शकीला, मैंने उसे आवाज दी। ओ, क्या आप सो गए थे? हाँ शायद, मैंने कहा। खाना मिला आपको? हाँ, मैंने जवाब दिया। इसीलिए तकलीफ दी थी। मेरे पास खाने का कुछ सामान था, शकीला ने कहा। शुक्रिया शकीला। क्या वक्त हुआ होगा? रात का पहला पहर है। मैं अभी उस मनहूस के पास से आई हूँ। तिलका के पास से? हाँ। ओ, अचानक मेरे जहन की वो खिड़की खुल गई जिसके बारे में मैंने सोचा था। वो बात याद आ गई जो भूली भूली सी लग रही थी और मैं चौंक पड़ा। शकीला, मैंने उसे आवाज दी। हाँ, मैं मौजूद हूँ आरिफ साहब। एक बात बताओ। जी? क्या तुम रोजाना तिलका के सामने रक्स करती हो? हाँ। किसी मखसूस वक्त पर? हाँ। और वो शराब पीता रहता है? हाँ। और उसके बाद क्या होता है शकीला? वो मदहोश होकर वहीं औंधा लेट जाता है और तपोका मुझे वापस गार में पहुंचा देता है। तपोका कौन है? तिलका का गुलाम। तुम्हें अंदाजा है कि यहाँ तिलका के कितने गुलाम हैं? वो मनहूस बेहद पुरस्कार है। मेरा ख्याल है मैंने तपोका के अलावा यहाँ और कोई नहीं देखा। वैसे उसके इशारे पर पत्थर के बुत चल पड़ते हैं। तपोका की क्या कैफियत है मैं नहीं समझी। मेरा मतलब है किस जिसामत का इंसान है। दुबला पतला साधु किस्म का आदमी है, करी शक्ल। आज तक मैंने उसके मुंह से कोई आवाज नहीं सुनी। शायद गूंगा है। शकीला ने जवाब दिया और मैं सोच में गुम हो गया। फिर कई मिनट के गौर खौज के बाद मैंने कहा, शकीला जी, क्या यहां से निकलने के लिए तुम थोड़ी सी जिद्दोजहद कर सकती हो? कैसी जिद्दोजहद आरिफ साहब? शकीला ने पूछा। कल जब तुम तिलका के पास से वापिस आओ तो कोई ऐसी चीज अपने लिबादे में छुपा लो जिसे तपोका को रास्ते में हलाक या जख्मी कर सको। ऐसा जख्मी कि तुम्हें मेरे इस गार का दरवाजा खोलने की मोहलत मिल जाए। शकीला साकित रह गई। कई मिनट तक उसके मुंह से आवाज न निकल सकी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, आप कहें तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। मेरा ख्याल है शकीला, ये हिम्मत कर ही डालो। खुदा ने आज तक तुम्हारी इस्मत की हिफाजत की है, वही तुम्हें यह काम करने की हिम्मत भी देगा। और फिर गौर करो,
इन जलील इंसानों के इरादे अच्छे तो नहीं हैं। किसी न किसी दिन तुम्हारी इज्जत पर बन जाएगी और उसके बाद तुम क्या करोगी? क्या तुम आसानी से अपनी इज्जत लुट जाने दोगी? हरगिज नहीं, खुदा न करे। शकीला कांप कर बोली। तब यूं समझो शकीला कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम कल जिद्दोजहद करोगी। उस वक्त का इंतजार क्यों करो जब इज्जत पर बन आए। आप ठीक कहती हैं आरिफ साहब, शकीला ने कहा। हिम्मत और होशियारी शर्त है। मैं इंतहाई कोशिश करूंगी, आप बेफिक्र रहें। मुमकिन है कल का दिन हमारी कामयाबियों का दिन हो। मैंने कहा और शकीला खामोश रही। बस आराम करो शकीला, मैंने कहा और शकीला सुराख के पास से हट गई। मैं भी अपनी जगह आ लेटा, लेकिन अब नींद आंखों में कहाँ थी। ख्यालात थे कि जहन पर यलगार किए हुए थे। ना जाने तालूत कहाँ कैद है। शायद इन्हीं गारों में क्या कैफियत होगी उसकी। बहुत दुखी होगा, बहुत परेशान होगा। तालूत के लिए दिल में बेपनाह हमदर्दी उमड़ आई। किसी तरह से रिहा करा लूं, दिल में यही ख्याल था। सारी रात ना सो सका और फिर दिन की रोशनी गार में दाखिल हो गई। जरूरियात से फारिग होने के बाद कोई जगह नहीं थी। तन व तकदीर हो गया। हस्बे मामूल सुबह का नाश्ता और फिर दोपहर का खाना भी मिला। कैसी बेचैनी से दिन गुजरा मेरा दिल ही जानता है। शकीला से कई बार गुफ्तगू हुई और मैं उसकी हिम्मत बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि रात हो गई। और फिर रात को मैंने शकीला को आवाज दी, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब ना मिला। गोया शकीला जा चुकी है। दिल था कि सीने से बाहर निकल आ रहा था। एक एक लम्हा शौक गुजर रहा था। हर आहट पर कान लगे हुए थे। ऐसी बुरी हालत होगी कि जमीन पर लेट गया। काश शकीला कामयाब हो जाए, काश। दिल से यही दुआ निकल रही थी। और फिर ना जाने कितनी सदियां गुजर गईं, तब जाकर गार के बैरूनी हिस्से में आहट हुई और फिर वही खिड़की खुल गई जिससे खाना अंदर आता था। और फिर शकीला की आवाज उभरी, आरिफ साहिब। मैं बिजली की सूरत से खिड़की के करीब पहुंच गया। शकीला, मैंने उसे। शकीला की बुरी हालत थी। काम हो गया शकीला? मैंने धड़कते दिल से पूछा। हाँ, वो फंसी फंसी आवाज में बोली। जिंदाबाद। तो दरवाजा खोल दो। पता नहीं चल रहा, कैसे खुलेगा? शकीला रोनी आवाज में बोली। ओ रुक जाओ, मैं देखता हूं, शायद मैं इस खिड़की से गुजर सकूं। मैंने कहा और मैंने सख्त जिद्दोजहद शुरू कर दी। सर बआसानी खिड़की से निकल गया, लेकिन शाने चौड़े थे। फंस गया तो इबरतनाक मौत होगी, लेकिन जिंदगी की जिद्दोजहद के लिए मौत से खेलना ही पड़ता है। मैंने बदन से कोड़ा और उस छोटी सी खिड़की से निकलने की भरपूर जिद्दोजहद करने लगा। हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे क्योंकि खिड़की इतनी कुशादा नहीं थी। मैं अपने बदन को एक एक तिल सिरका रहा था। शकीला की भी जान पर बनी हुई थी। वह बुरी तरह कांप रही थी और उसके पांव बेजान हुए जा रहे थे। कई बार तो हिम्मत साथ छोड़ गई थी। मैंने सोचा शायद मुझ बदनसीब को यह अनोखी मौत ही मिलनी है कि एक दीवार के सुराख में फंसकर जान दे दूं। और यह जिद्दोजहद, उफ, कितनी खौफनाक सजा थी। बदन का कौन सा हिस्सा था जो छिल ना गया हो? पसलियां थी कि एक दूसरे पर चढ़ गई थीं। बकिया बदन दूसरी तरफ लटका हुआ था। हाथ बेजान हो रहे थे, जिनकी कुव्वत से मैं तिल तिल सरक रहा था। इतना थक गया कि बेजान हो गया। शकीला दिल पकड़े मुझे देख रही थी। फिर वो आगे बढ़ी और अपने कमजोर हाथों से मुझे खींचने लगी। आरिफ साहिब, हिम्मत करें। हाँ, मैंने नीम गशी की हालत में कहा और फिर भरपूर ताकत सर्फ करने लगा। बदन की खाल जगह जगह से उतर गई थी, लेकिन अब उम्मीद बंद चली थी कि सीना बाहर आया ही चाहता है। और खुदा करके सीना बाहर निकल आया। बकिया जिस्म निकलना मुश्किल काम नहीं था। और फिर मैं नीचे आ गिरा। शकीला मुझे भरपूर सहारा दिए हुए थी। खुदा की पनाह, आप तो सख्त जख्मी हो गए। उसने हमदर्दी से मेरा सर अपने जानों पर रखते हुए कहा और अपने लिबास से मेरे बदन का पसीना खुश्क करने लगी। उसने मेरा चेहरा पोंछा। औरत की आगोश भी क्या होती है, औरत का लम्स भी क्या होता है। माँ होती है तो ममता सारे दुख खुद में समो लेती है। बहन होती है तो खून की महक दिल को करार बख्शती है। बेटी होती है तो बाप के दिल को सुकून देती है। बीवी होती है तो जज्बात की हिद्दत को ठंडक मिल जाती है। शकीला की आगोश में भी बड़ा सुकून था। मैं उसे कोई नाम नहीं दे सकता, लेकिन मैंने बड़ी अच्छी कैफियत महसूस की थी और इस कैफियत ने मेरे जहन पर खुशगवार असर डाला। और चंद साथ के बाद ही मैं उठ बैठा। मुआफ करना शकीला, तुम्हें परेशान किया। आप ठीक तो हैं ना आरिफ साहब? हाँ, अब ठीक हूँ। बहुत छोटी जगह थी, खुदा का एहसान है। आओ, वो कहाँ है? तपोका? हाँ, उसे देखें, होश में ना आ जाए। मुश्किल है, शकीला ने मेरे साथ आगे बढ़ते हुए कहा। अच्छा। मैंने पत्थर की मोगरी पूरी कुव्वत से उसके सर पर मारी थी। खूब। मोगरी तुम्हें कहाँ से मिल गई? एक बुत के हाथ में गुर्ज की तरह फंसी हुई थी। मैंने उससे उधार मांग ली, शकीला ने जवाब दिया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने दिल ही दिल में उसकी ज़राफत को सराहा।
ये लड़की इन हालात में ज़रीफ रह सकती है, बड़ी बात थी। हम उस बुत का शुक्रिया अदा करेंगे। तिलका महाराज कहाँ हैं? आइए उस तरफ। और हमने रफ्तार तेज कर दी। चंद साथ के बाद हम तपोका के पास पहुंच गए। वो जमीन पर औंधा पड़ा हुआ था। मैंने झुककर उसे देखा और गहरी सांस ली। उस बदबख्त का तो भेजा निकल पड़ा था। जिंदगी की कोई रिमक उसमें मौजूद न थी। जिंदाबाद। तपोका महाराज तो परलोक सुधार गए। मर गया? शकीला ने लरजती आवाज में पूछा। मरना ही चाहिए था। एक मुसलमान लड़की के हाथों का वार था। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये बार बार जिंदा हो और तुम इसे हर बार कत्ल कर दो। मैंने झुककर वो मोगरी उठा ली जिसे शकीला ने तपोका को कत्ल किया था। अच्छी खासी वजनी मोगरी थी। बहरहाल उसे लेकर मैं शकीला के साथ चल पड़ा और फिर एक सुरंग से गुजरकर हम दूसरे कुशादा गार के सुराख पर पहुंच गए। शकीला ने अंदर इशारा किया। अंदर रोशनी हो रही थी। कई शमादान रोशन थे। पीली रोशनी में चारों तरफ रखे बुत खौफनाक नजर आ रहे थे, जो अवतारों के नहीं थे बल्कि ये भयानक शक्लें अरवाहे खबीसा की थीं। गार में कोई आहट नहीं थी। मैं दबे पांव अंदर दाखिल हो गया और फिर मेरी निगाह तिलका पर पड़ी। झड़ोस बूढ़ा एक मरगशाला पर करवट लिए लेटा था। शराब के बर्तन उसके नजदीक पड़े थे। मैं बिल्ली की तरह उसके पीछे पहुंच गया और फिर मैंने बिस्मिल्लाह कहकर मोगरी उठाई और पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारी। फड़ाक से आवाज हुई और तिलका का सर पाश पाश हो गया। उसका सूखा बदन अजियत से तड़पने लगा और इसके साथ पूरे गार में वहशतनाक चीखें गूंजने लगीं। सारे बुत हलक फाड़कर चीख रहे थे। शमादानों में सुलगती हुई शमों की लोएं कई फुट बुलंद हो गई थीं। रोशनियों के झमाके हो रहे थे। पथरीले कदमों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं और उनमें रोने की आवाजें भी शामिल थीं। शकीला चीख मारकर मुझसे लिपट गई। उसने मेरे सीने में मुंह छुपा लिया था। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं वहशत ज़दा निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। तिलका बदस्तूर तड़प रहा था। सूखा सा इंसान था लेकिन कमबख्त में बड़ी जान थी। सर पाश पाश हो गया था लेकिन बुरी तरह उछल रहा था और फिर रफ्ता रफ्ता वो साकित हो गया। मैंने महसूस किया था कि ज्यों ज्यों उसका जिस्म साकित होता जा रहा है, शोर की आवाज़ें रुकती जा रही हैं और जब उसके जिस्म की आखिरी धड़कन भी साकित हो गई तो शोर भी रुक गया। माहौल पर अचानक खौफनाक सुकूत मुसल्लत हो गया और यह सन्नाटा भी बड़ा अजीब था। हमें अपने दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। शमों की रोशनियां भी हमवार हो गई थीं। तब शकीला ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुनिया जहान का खौफ सिमट आया था। मैंने उसे सीने से भींच लिया। मेरा ख्याल है तिलका का तिलिस्म टूट गया। हाँ, यहां से निकल चलें आरिफ साहब। शकीला सहमी हुई आवाज में बोली। आओ, मैंने कहा और फिर हम दोनों उस गार से बाहर निकल आए। तब हमने कुछ और मनाजिर देखे। बहुत से मुजस्मे औंधे सीधे पड़े हुए थे। वो साकित थे, शायद यही दौड़ रहे थे। शकीला खौफ से बोली। हाँ, लेकिन अब ये सब बेजान हैं। निकल चलें आरिफ साहब, खुदा के लिए जल्दी इन गारों से निकल चलें। नहीं शकीला, हम अभी नहीं चलेंगे। अभी यहाँ एक और हस्ती है जो मुझे दिलो जान से ज्यादा अजीज है। हम उसे तलाश करेंगे, मैंने जज्बाती अंदाज में कहा।